अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, लास्ट टाइम हम अल्केन्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और अल्केन्स में हमने इनकी नेमिंग, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसके अलावा आइसोमेरिज्म, ये सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो गए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स के हाउ दे विल रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो अब अल्केन्स के बारे में जो सबसे पहले जो मेन आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, मतलब अगर हम ओ लेवल्स का सिलेबस फॉलो करें तो पहला जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अल्केन्स दे आर हाईली अनरिएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अल्केन्स दे आर हाईली लेस रिएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अल्केन्स आर हाईली लेस रिएक्टिव compounds, and the reason is you'll get this question in the paper as well कि जी explain why alkanes are less reactive। तो रीजन इज कि अल्केन्स जो हैं ये बेसिकली, इसमें अगर आप देखेंगे तो अल्केन्स क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन केस ऑफ अल्केन्स वी हैव ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम इफ वी ड्रॉ एन अल्केन विथ 3 कार्बन एटम्स, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। तो वी नो दिस थिंग कि अल्केन्स में वी ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और केमिकल एनर्जेटिक्स से ये पॉइंट आपके जहन में होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है ये कब स्टार्ट होता है। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स विद बॉन्ड ब्रेकिंग। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है बॉन्ड ब्रेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स विद बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो नाउ इफ अ केमिकल इफ बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो नाउ इफ अ बॉन्ड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स कि उसके टूटने के चांसेस भी कम होंगे, और जब टूटने के चांसेस कम होंगे तो उसके रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने के चांसेस भी कम होंगे। तो दैट इज व्हाई अल्केन्स आर हाईली लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स? बिकॉज ड्यू टू दिस स्ट्रेंथ ऑफ दिस कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वी से के अल्केन्स आर हाईली लेस रिएक्टिव कंपाउंड। रीजन इज स्ट्रॉन्ग carbon carbon and carbon hydrogen single covalent bonds which are difficult to break। ठीक है, तो अल्केन्स के केस में ये जो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है। इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। So because it requires a huge amount of energy, that's why we say कि alkanes are highly less reactive compound। ठीक है, यानी हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो उनमें जो सबसे लेस रिएक्टिव कंपाउंड है दे आर अल्केन्स। ठीक है, बट स्टिल इनके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। और अल्केन्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दो रिएक्शन हम पढ़ेंगे ओ लेवल्स केमिस्ट्री में, कंबस्शन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद कंबस्शन रिएक्शन। ऑलराइट, सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन इज combustion reaction। ठीक है जी, and how we will define combustion? What is combustion? It is burning of fuel in the presence of oxygen, and this oxygen comes from air। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। सो बर्निंग ऑफ अ फ्यूल और बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, यहाँ पे फ्यूल क्या है? अल्केन। ठीक है, अल्केन जो है इसको हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। तो अल्केन्स का जो सबसे लार्ज, आप कह लें कि जो सबसे लार्ज कमर्शियल यूज है, ठीक है, अल्केन्स का जो सबसे बड़ा यूज है दैट इज एज अ फ्यूल। अल्केन्स को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं।
ठीक है, तो बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड combustion of alkanes releases carbon dioxide and water if sufficient amount of oxygen is supplied. ठीक है जी। सो कोई भी अल्केन हो, अगर आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, इफ वी रिएक्ट इट विद ऑक्सीजन, द प्रोडक्ट व्हिच वी गेट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कंडीशन इज इट मस्ट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इट रिक्वायर, उतनी ऑक्सीजन उसको मिलनी चाहिए. अगर उससे कम ऑक्सीजन बनेगी या मिल रही होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी. फिर क्या बनेगा वो हम आगे देख लेते हैं. बट कंबशन क्या हो गया? बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and it releases carbon dioxide and water. And another thing about combustion is that it is an exothermic process. It is an exothermic process. So a large amount of energy will be released in this process and that's why it is useful. ठीक है, फिर आप उसको आगे यूजफुल वर्क के लिए उस एनर्जी को यूज किया जा सकता है. अच्छा जी, सो लेट्स सपोज हम इक्वेशंस लिखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ combustion of methane. Methane is an alkane with one carbon atom, CH4, reacts with oxygen. This will give carbon dioxide, CO2, plus carbon will be oxidized into carbon dioxide. Basically combustion जो है ये oxidation है. जो भी आपका fuel है, इसमें जो भी elements हैं, they'll get oxidized. So carbon will be oxidized into carbon dioxide and hydrogen will be oxidized into वाटर. हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. सो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इसको बैलेंस करें तो वन कार्बन हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेंट साइड पर, तो प्रोडक्ट साइड पर 4 करने के लिए 2 लग जाएगा. ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 + 2, तो 2 + 2 4, so this becomes 2O2. ठीक है जी. So this is combustion of methane. And because it is an exothermic reaction, so delta H of this reaction will be negative. ये आपने chemical energetics में पढ़ रखा है. ठीक है जी. So 1 mole of methane. Now we can read this equation in this way. 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. So this is combustion of methane. All right. Let's do another example. Combustion of pentane. Alright, so another example is combustion of pentane, C5H12. याद रखें अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2. सो जितने कार्बन एटम होंगे, सिंपली n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो इफ वी हैव 5 कार्बन एटम्स दैट मीन्स n की वैल्यू 5, 5 2 10, 10 + 2 12. सो C5H12. या आप सिंपल इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जितने भी कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल 10 + 2. ठीक है, तो +2 कितना हो जाएगा? 12. तो C5H12 reacting with oxygen and we get same product. Carbon will be oxidized into carbon dioxide and hydrogen will be oxidized into water. Now if we balance this equation, here we have 5 carbon atoms, hydrogen 12, so that means it becomes 6. 6 2s are 12. ठीक है. Now finally oxygen we have 5 2s are 10, 10 + 6. 10 + 6 is 16. So to balance oxygen what we have to write here? 8. 8 2s are 16. So this is the combustion of pentane. 1 mole of pentane reacts with 8 moles of oxygen, gives 5 moles of carbon dioxide and 6 moles of water. All right, let's do another example. Combustion of hexane, or let's say octane, C8, the alkane which we use in our cars. C8, इसको डबल करें, C8 2 is 16, 16 + 2 18, C8H18 plus O2. This will give, again we get carbon dioxide and water. ठीक है जी. अब इसको बैलेंस करें. 8 carbons on this side, so it becomes 8 carbons.
18 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, 9 2 18, बैलेंस हो गया। लास्ट थिंग इज ऑक्सीजन। याद रखें जब भी आप बैलेंसिंग करें एक छोटी सी ट्रिक जहन में रखें कि हमेशा हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करें। सबसे पहले बैलेंस ऑल द अदर एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, पहले उनको बैलेंस करें, देन हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। ठीक है, पहले बाकी तमाम एलिमेंट्स को बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करें, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो हियर वी हैव 8 2 16, 16 प्लस 9 is 25. Now 25 is odd number. 25 ऑड नंबर है। ऑड नंबर को बैलेंस करने का तरीका हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी एलिमेंट अगर सिंगल है तो इसको बैलेंस करना मुश्किल नहीं है, आप यहाँ जो भी नंबर लगाएंगे ये बैलेंस हो जाएगा। तो 25 क्योंकि ऑड नंबर है तो जो भी ऑड नंबर आए आप डायरेक्टली वो ऑड नंबर लगाएं 25 और उसको डिवाइड कर दें 2 से, 25/2। अगर 13 है तो 13/2, 17 है तो 17/2। नाउ व्हाट इज 25/2? 25/2 इज 12.5 एंड 12.5 इंटू 2 क्या आंसर आएगा? 25 ही आंसर आएगा। तो ये आपने बैलेंस कर दिया। कभी भी ऑड नंबर को बैलेंस करना हो तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, जो भी ऑड नंबर आए वो ऑड नंबर लगा के अपॉन में 2 कर दें। नाउ इज दिस एक्सेप्टेबल इन पेपर? यस, यू कैन राइट इट इन दिस वे, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर, अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपके नाइस एंड क्लीन नंबर्स हो, होल नंबर्स में हो, तो आप सिंपली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, उससे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट होल नंबर और पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 1 यहाँ पे क्या है 1, 2 1 2 C8H18 प्लस 2 से 2 कैंसिल 25 O2 gives 2 8 16 CO2 प्लस 2 9 18 H2O। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है जी। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंबस्शन ऑफ अल्केन। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा इसमें हम आगे चलते हैं। कंबस्शन जो है ये बेसिकली 2 टाइप की होगी। अल्केन्स या कोई भी सब्सटेंस जो है इट कैन कंबस्ट इन 2 डिफरेंट वेज। आइदर इट विल बी कंप्लीटली कंबस्टेड और इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, या तो कंप्लीट कंबस्शन होगी या फिर इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। ठीक है जी। तो कंबस्शन अकर्स इन 2 डिफरेंट वेज। कंबस्शन अकर्स इन 2 different ways, either complete combustion or incomplete combustion। ठीक है जी। कंप्लीट कंबस्शन इट अकर्स, पहले तो कंडीशन देख लें। कंडीशन क्या है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन और सफिशिएंट ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फ्यूल को, ठीक है, उतनी ऑक्सीजन अगर फ्यूल को मिलेगी तो कंप्लीटली कंबस्ट होगा, और अगर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। तो कंप्लीट कंबस्शन कब होगी? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ sufficient amount of oxygen। ठीक है, if fuel get enough amount of oxygen then it will get completely combusted। and incomplete combustion it occurs in the absence of sufficient ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो अगर इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है कंप्लीट कंबस्शन होगी, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। पॉइंट नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ हाउ वुड वी नो कि कंप्लीट कंबस्शन हो रही है या इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है? द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्शन इज carbon dioxide and water। The product of complete combustion is carbon dioxide and water, and the product of incomplete combustion is, यानी हम कह रहे हैं the product of complete combustion of alkane
अल्केन्स की कंप्लीट कंबशन या कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, किसी भी हाइड्रोकार्बन की, चाहे वो अल्केन हो या अल्कीन हो, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अल्केन्स, बट कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर कंप्लीट कंबशन होगी, we get carbon dioxide and water, and the product of incomplete combustion, right, so the product of incomplete combustion is carbon monoxide and carbon or soot particles. ठीक है जी, सो द प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन इज कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होंगे जो स्मोक में आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो इनकम्प्लीट कंबशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कंप्लीट कंबशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये कार्बन जो है, मतलब कंप्लीट या इनकम्प्लीट कंबशन में वी आर गेटिंग डिफरेंट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बन। अगर कार्बन फुली ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपने ये रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2, -2 इंटू 2 -4, दैट मीन्स के ओवरऑल चार्ज जीरो करने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट्स का चार्ज किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो अगर ये -2 इंटू 2 -4 है, दैट मीन्स कार्बन विल बी +4, एंड बिकॉज कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4, तो दैट मीन्स कि ये इसका हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर आप कंप्लीट कंबशन करेंगे तो कार्बन फुली ऑक्सीडाइज होगा, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। वेयर इन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो जीरो करने के लिए कार्बन क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फुली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, नॉट गेटिंग फुली ऑक्सीडाइज्ड। रीजन क्या है कि जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो जब उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इनकम्प्लीट कंबशन होगी, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और उससे भी कम अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर कार्बन पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, नाउ दी एक तो ये हो गया कि कंडीशन हो गई, कंप्लीट कंबशन कब होगी, इनकम्प्लीट कंबशन कब होगी। सेकेंडली हमने प्रोडक्ट्स देख ली, और तीसरा जो पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऑल्दो एयर पोल्यूटेंट है, इफ इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन एयर, ग्रीन हाउस गैस है, बट उसको आप काउंटर कर सकते हैं बाय डूइंग मोर प्लांटेशंस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन जो कंप्लीट कंबशन है, इट इज हार्मलेस टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी, इट इज हार्मलेस टू ह्यूमन बींग्स, बट जो इनकम्प्लीट कंबशन की प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड या सूट पार्टिकल्स कार्बन, दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस। ठीक है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये आप सबने पढ़ रखा होगा कि ये बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन की जो एक्टिव साइट्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होता है, ये उन एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये टॉक्सिक गैस है, हार्मफुल गैस है। कार्बन पार्टिकल्स ये लंग्स पे जाकर डिपॉजिट होंगे, नुकसानदेह हैं। तो दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंस एंड दे ऑल्सो कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट है। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स है। क्लियर हो गई बात। तो ये थोड़ा सा हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन को डिस्कस कर लिया। अब आए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, ये तो आपने सिंपल बात कर ली कि कंप्लीट कंबशन क्या है और इनकम्प्लीट कंबशन क्या है। अब जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया कि जी कंप्लीट कंबशन कब होगी, व्हेन द अल्केन और व्हेन द फ्यूल गेट्स इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अगर उतनी ऑक्सीजन मिलेगी तो कंप्लीट कंबशन होगी, और अगर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर इनकम्प्लीट कंबशन होगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट पेंटेन C5H12, वी ऑलरेडी हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ पेंटेन कंप्लीट कंबशन की।
तो C5H12 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर। बैलेंस करें इसको, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 और 5 2 10, 10 प्लस 6 ये कितना हो गया 8। तो आप कह सकते हैं कि फॉर कंप्लीट कंबशन 1 मोल ऑफ पेंटेन रिक्वायर 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अच्छा, अब सपोज अगर हम कहें कि जी, या पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पेपर में ओ लेवल्स में आपको सवाल कैसे आएगा, बाद बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि जी अब अगर सवाल आ रहा है कि कंबशन ऑफ पेंटेन, तो हम कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन लिखें या इनकम्प्लीट कंबशन की। तो देखें इसमें क्लियर है कि अगर तो क्वेश्चन ये है कि राइट द कंबशन इक्वेशन ऑफ पेंटेन, तो कंबशन मींस कंप्लीट कंबशन, दे आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट कंबशन। और अगर इनकम्प्लीट कंबशन की इक्वेशन होगी तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि राइट द कंबशन इक्वेशन ऑफ पेंटेन इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो सपोज हमसे कहा जाए कि राइट द कंबशन इक्वेशन ऑफ पेंटेन in which carbon monoxide is being produced. So C5H12 react with oxygen. This time we get carbon monoxide plus water. अब इसको बैलेंस करें, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 2 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 5 1 5, 6 1 6, 5 प्लस 6 11, 11 ऑड नंबर है, 11/2 विच वुड बी इक्वल टू 5.5। तो 11/2 लिख दें या 5.5 लिख दें, एक ही बात है। तो here you can see that in case of complete combustion 1 mole of pentane was reacting with 8 moles of oxygen. So the requirement is 8 moles of oxygen. अब अगर आप उससे कम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 mole of pentane if it is reacting with 5.5 moles, तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही इसको, और जब नहीं मिलेगी तो फिर इनकम्प्लीट कंबशन होगी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी, कार्बन फुली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा रहा, +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। और कम कर दें ऑक्सीजन की सप्लाई, सपोज क्वेश्चन आए कि राइट द कंबशन इक्वेशन ऑफ पेंटेन इन विच कार्बन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, C5H12 रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन प्लस वाटर। अब बैलेंस करें, 5 कार्बन 6 2 12 और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो और कम हो गई ऑक्सीजन की सप्लाई। नाउ 1 मोल ऑफ पेंटेन इज रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना आप ऑक्सीजन की सप्लाई कम करते जाएंगे, कार्बन के ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, ठीक है, फ्री स्टेट में है, तो कार्बन के ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी कम होती जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कंबशन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। हमने कंबशन की डेफिनेशन के ऊपर बात की, प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन के ऊपर बात की, और आखिर में हमने ये रिएक्शंस भी देखी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे, अल्केन्स के सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे, और उसके अलावा फिर हम लास्ट में ये, क्योंकि फिर हमारा टॉपिक अल्केन्स का कंप्लीट हो जाएगा, देन वील इंशाल्लाह सॉल्व पास्ट पेपर क्वेश्चंस। P1 और P2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इंशाल्लाह ताला हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।